हेलो ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस को कल के दिन इंट्राडे में हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप इस वाली वीडियो को देखिए। इसमें हमने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस का डिटेल में एनालिसिस किए थे कि इसको आज के दिन हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और आज ये सब स्टॉक एज पर एनालिसिस अच्छे मूव दिए हैं। तो चलो हम लोग चार्ट पे चलते हैं और ये जो मूव आया और उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चार्ट पे समझते हैं कि इसको हम लोग कल के दिन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। हमने कल के दिन आपको ये ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है अभी इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और एचडीएफसी जो कल के दिन में क्लोजिंग हुई थी, ये क्लोजिंग हुई थी 1650 पे कल की ये क्लोजिंग हुई थी। तो आज जो इसकी ओपनिंग हुई ये सिमिलर 1650 के आसपास ओपनिंग हुई और इसने इमीडिएट ये जो ट्रेंड लाइन था, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन था इसको इसने ब्रेक कर दिया। ओके, अगर आप एक बिगिनर है तो आपको कभी भी मार्केट जैसे ही स्टार्ट होता है इमीडिएट आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, आपको कुछ प्राइस एक्शन देखना है। तो यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और उसके बाद इसने क्या किया, ये सीधा एक ऊपर गया और जो कि प्रीवियस डे की हाई थी इसको इसने क्या किया, एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट किया और मार्केट नीचे आ गया। जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि नीचे साइड में जो 1645 है इसके लिए क्या करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा ये है 1653। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ कि खुलने के बाद इमीडिएट जैसे ही ऊपर गया और उसके बाद जो ये ट्रेंड लाइन थी, ये जो दोस्तों ट्रेंड लाइन था, कभी भी अगर कोई ट्रेंड लाइन अगर सबसे पहले अगर वो सपोर्ट का काम कर रहा है तो जब भी वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो वो क्या करेगा, एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे आप देखेंगे पहले क्या कर रहा था, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे जब इसने ब्रेक कर दिया देन अगर ये ऊपर गया दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे और नीचे आ गया। ठीक है, क्या होता है कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करना चालू कर देगा। कि मान लीजिए कि कोई अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो वो क्या करेगा, जब मार्केट उसके पास जाएगा तो वो एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो उसके लिए क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो आज हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इसके लिए अभी सपोर्ट है ये है 1645 पे और जो रेजिस्टेंस था ये था 1650 पे। ठीक है, तो अगर आपको 1645 के नीचे अगर कोई प्राइस एक्शन दिखता है देन आप सेल कर सकते हैं और आपका टारगेट हो जाएगा प्रीवियस स्विंग। तो आप आज के दिन क्या कर सकते थे, जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट खुलते ही ये नीचे आ गया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया दोस्तों, इसने क्या किया, इसी ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट किया और इसने क्या किया, एक लो क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि क्या हुआ कि ये नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन आपको मिल गया कि ये जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था ये यहाँ पे ब्रेक हुआ था और वही जो सपोर्ट था वो यहाँ पे क्या किया, एक कैंडल ने एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, तो आपको यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ मतलब आपकी इसी कैंडल पे आप क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे और आपका टारगेट प्रीवियस स्विंग मतलब ये स्विंग, और आप देखेंगे यहाँ पे आपका टारगेट हुआ था। ठीक है, और आपका एसएल जो था ये इसी कैंडल के ऊपर आप एसएल प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, हिट द लाइक बटन। जिसने कल की एनालिसिस की वीडियो देखी होगी उसको ये प्राइस एक्शन काफी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग कल के दिन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज जो अभी इस एचडीएफसी बैंक की जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है वापस जो हमारे कल की क्लोजिंग थी वहां पे ही इसने अभी क्लोजिंग दे दिया है, मतलब 1650 पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कल के दिन मान लीजिए कि अगर ये सिमिलर प्राइस पे कहीं पे खुलता है, ठीक है, अभी इसके लिए वापस सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों ये 1645 पे और रेजिस्टेंस का काम करेगा ये 1650। मतलब ये जो ये लाइन है ये इसके लिए अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे साइड में जो 1645 है ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये दोनों के बीच में मार्केट रहेगा आप कोई ट्रेड इनिशिएट ना करें। ठीक है, मान लीजिए कल के दिन ये सिमिलर में खुलने के बाद अगर ये इसके ऊपर निकलता है 1653 के ऊपर अगर निकलता है देन आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं और आपका पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1660 का। ठीक है, एसएल क्या करेंगे, ये जो आज की क्लोजिंग है यहाँ पे ही आप अपना एक छोटा सा एसएल प्लॉट कर लेंगे। अगर डाउन साइड में अगर आपको कोई ट्रेड लेना होगा तो दोस्तों अभी एक नया सपोर्ट यहाँ पे भी क्रिएट हो गया है जो कि है 1640 पे।
ठीक है, तो अभी क्या है कि डाउन साइड में जब तक इसके नीचे ब्रेक नहीं होता है तब तक आप इसमें कोई सेल प्लान ना करें, क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी कैंडल यहाँ से रिवर्स हुआ है तो यहाँ पे बायर्स जो है उनका अभी कमांड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि सेलर्स लोग को इसने एक ही झटके में न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, तो जो लोग ने अपनी ओवरनाइट पोजीशंस को होल्ड करके गए होंगे उनको अभी क्या होगा कि एक लॉस दिखने लगेगा। ठीक है, और जो लोग अभी इसके बीच में नहीं निकले हैं वो अल्टीमेटली लॉस में ही होंगे। तो कल के दिन अगर HDFC बैंक अगर ये 1653 के ऊपर निकलेगा तो जो लोग ने इसके बीच में अगर सेल किया होगा, ठीक है, उनके भी एसएल ऊपर ही पड़े होंगे, तो उनके भी एसएल जैसे ही हिट होने लगेंगे तो क्या होगा, मार्केट एक अच्छा मूव आपको अप साइड में दिखा सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो चलो अभी हम लोग दूसरा स्टॉक्स देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक जो है दोस्तों ये है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक को हमने कल डिस्कस किया था कि जो अभी इसके लिए एक रेजिस्टेंस है ये है 1240 का, और जो सपोर्ट का काम करेगा ये है 1230 का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आज ICICI में क्या हुआ है कि आज सीधा ये गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुलने के बाद हमने डिस्कस किया था दोस्तों ये नीचे साइड में एक ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, और आप देखेंगे कि अगर ये गैप डाउन खुलता है तो ये नीचे साइड में जो ये 1225 का सपोर्ट है। तो ये मार्केट क्या है कि कहीं पे भी सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता था। अगर कल की आप वीडियो देखे होंगे तो आपको ये जो आप ट्रेड कहाँ पे ले सकते थे, ये जो ट्रेंड लाइन थी दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है नीचे साइड में ब्लैक कलर की, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने क्या किया, एक रेंज बनाया इसी ट्रेंड लाइन के पास। आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ आप यहाँ पे बाई कर सकते थे और आपका पहला टारगेट हो जाता दोस्तों ये प्रीवियस स्विंग। तो मतलब आप इस गैप को आसानी से ट्रेड कर सकते थे। क्लियर है इतना। तो अभी इसमें कल के दिन आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कल के दिन अगर ICICI बैंक 1241 के ऊपर निकलता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक बाई का कॉल ले सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा है दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया दोस्तों, और उसके बाद ये वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अगर आप ये चारों डॉट्स को अगर एक बार कनेक्ट कर दो तो दोस्तों, अगर आप ये चारों डॉट्स को अगर कनेक्ट करते हो तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये क्या कर सकता है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अल्टीमेटली प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, और आज की जो क्लोजिंग हुई है आज इसी ट्रेंड लाइन के पास में क्लोजिंग हुई है। तो कल के दिन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर या इधर कहीं पे ओपन होता है, उसके बाद जैसे ही ये 1641 को निकालेगा दोस्तों, आपको एक बाइंग साइड में एक अच्छी टारगेट जो कि हो सकता है कि 1250 का, मतलब ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है अप साइड में। आप एसएल जो रहेगा दोस्तों इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे आप अपना एसएल प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड में आपको मल्टीपल सपोर्ट्स देखने को मिल जाएगा, तो आप डाउन साइड के लिए भी हम लोग प्लान इसमें नहीं करेंगे। चलो तीसरा हम लोग स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। जो ये तीसरा स्टॉक है ये हमारा है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को हम लोग कल डिस्कस किए थे कि अगर ये 7285 के ऊपर निकलता है देन आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, और आपका टारगेट ये जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ तक आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 7385 का टारगेट आराम से देखने को मिला होगा। हिट द लाइक बटन, जिसने कल की ये एनालिसिस की वीडियो देखी होगी वो लोग ये प्राइस को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको आज के दिन में ट्रेड कर सकते थे एज पर माई एनालिसिस। ठीक है, तो इसको हम लोग कल के दिन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, आप देखेंगे कि इसमें एक अच्छी बाइंग अपने को आज के दिन में देखने को मिला है। और अभी क्या कर रहा है मार्केट, एक थोड़ा नीचे करेक्शन लिया है, और करेक्शन लिया है दोस्तों, तो आप यहाँ पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पे सपोर्ट, एक यहाँ पे सपोर्ट और एक यहाँ पे सपोर्ट लेके अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो कल के दिन अगर मान लीजिए कि ये सिमिलर प्राइस पे अगर खुलता है, ठीक है, उसके बाद अगर कुछ टाइम इसी रेंज में बिताता है 7385 के आसपास अगर ये टाइम बिता के देन अगर ये ऊपर साइड में निकलता है तो आप एक प्लान कर सकते हैं जो कि हो जाएगा 7340 का आपको पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। एसएल आप क्या करेंगे, इसी ट्रेंड लाइन के पीछे अपना एसएल प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस ट्रेंड लाइन के अगर मार्केट खुलने के बाद अगर नीचे आता है देन अगर ये 7285 के नीचे निकलता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेल का प्लान कर सकते हैं, और आपको एक टारगेट डाउन साइड का जो कि 7190 का टारगेट देखने को मिल सकता है, और आप एसएल इसके ऊपर आप अपना एसएल प्लॉट कर सकते हैं। हिट द लाइक बटन जिसको ये एनालिसिस की वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।